आप सभी को जय श्री राम. So, National Council of Churches in India versus State of Rajasthan and others. In this case, a plea has been filed before the Honorable Supreme Court, and the basic motive of filing this plea is कि टोटल 12 स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया गया वहाँ की रिस्पेक्टिव असेंबली से. एंड द बेसिक मोटिव ऑफ फाइलिंग दिस प्ली इज कि ये जितने भी एंटी कन्वर्जन लॉस अलग अलग स्टेट्स में, इन सब पे एट ए टाइम स्टे लगाने के लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए और इसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट न होने देने के लिए ये प्ली हैज बीन फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. अब इसमें बेसिकली थोड़ा बैकग्राउंड में मैं बताऊं तो अलग अलग असेंबलीज ने अपने अपने स्टेट में इलीगल कन्वर्जन पे रोक लगाने के लिए ये एक्ट पास किया था. अब इसको ऑलरेडी दिस ऑल दी स्टेट्यूट्स हैव ऑलरेडी बीन चैलेंज बिफोर द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. तो वो ऑलरेडी चैलेंज है. अब व्हेन दिस एनसीसीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया, सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन कि ऑलरेडी सिंस द मैटर ऑफ द सेम नेचर इज पेंडिंग बिफोर वेरियस हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, सो उन सारे मैटर्स मस्ट गेट इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ, एंड एट द टाइम these matters must get listed before the ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट. ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी. एंड अकॉर्डिंगली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि जितने भी स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है, 12 स्टेट्स एंड 13 पार्टी इज 13 रिस्पोंडेंट इज यूनियन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली, जिनके बिहाफ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर अपियर हो रहे हैं. अब इसका बेसिक मोटिव यही था इस पे कि उन्होंने ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इमीडिएटली जितने भी स्टेट्स के, इन सभी स्टेट्स के एडवोकेट जनरल है, सबको नोटिस इशू करके एडवांस कॉपी दे दिया जाए. और उनको जो है, और सॉलिसिटर जनरल तुषार सर ने भी कहा है कि काउंटर एफिडेविट ऑलरेडी रेडी है, जो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो है फाइल कर दी जाएगी. अब इसमें जो मेन क्रक्स है, जिसको कंसिडर करते हुए जिस नैरेटिव सेट करने के लिए और जिस पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए ये जो केस फाइल किया गया है, अब बेसिक मोटिव ये है कि ये जो एक्ट्स हैं बहुत ही आर्बिट्ररी वे में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. और इसकी आड़ में, बिकॉज इस एक्ट में यदि इलीगल कन्वर्जन के अगर शिकार होते हो तो आपको कंपनसेशन भी मिलेगा. उस कंपनसेशन के लालच में इन सभी स्टेट्यूट्स में, इन 12 स्टेट्स में लॉस का मिसयूज हो रहा है. और जो है दैट इज द रीजन कि लॉ को मिसयूज को रोकने के लिए जो माइनॉरिटीज है उन पे अत्याचार भी हो रहा है. और स्पेशली इस एक्ट के तहत सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 ऑफ दिस ऑल दीज एक्ट्स, बिकॉज कॉमन नेचर का है, तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है उस पर भी जो है इसमें स्टे लगाया जाए. ये बेसिक क्रक्स मूड पॉइंट्स डालते हुए दिस प्ली हैज बीन फाइल्ड. अब इसको कंसीडर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज दिस यस्टरडे दिस मैटर वाज लिस्टेड बिफोर सीजीआई सूर्यकांत सर एंड जयमाला बख्शी सर, सो दे हैव रिफर्ड दिस मैटर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 3 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. तो जैसे ही हु विल सी द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ऑल दी स्टेट्यूट्स, तो जैसे ही मैटर जो है गोज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मैटर थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है. आगे भी ये मैटर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज कई सारे नैरेटिव्स को टारगेट करते हुए ये जो है दिस प्ली हैज बीन फाइल्ड. तो आगे आफ्टर 4 वीक्स व्हेन द मैटर विल गेट लिस्टेड बिफोर द 3 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इसमें क्या होता है मैं अपडेट आप लोगों को दूंगा. आप सभी को जय श्री राम.